हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है डायबिटिक मेलाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। स्टूडेंट, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैटी एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफोर्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइसो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंजाइम का। स्टूडेंट, एंजाइम का जो भी है क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ना भी है और कंप्लीट पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जब भी आप बायोकेमिस्ट्री उठाओ सबसे पहले आपने एंजाइम का चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट से पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, एंजाइम इनहिबिशन है, इनके टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बफर का। तो मेजर बॉडी बफर क्या होता है स्टूडेंट, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो बफर का भी स्टूडेंट आपने कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जॉन्डिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपने टीएफटी, एलएफटी, आरएफटी यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट। तो स्टूडेंट, इन 19 क्वेश्चन में से आपने जो अच्छे से पढ़ने, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, इन 19 क्वेश्चन में से आपने जो अच्छे से पढ़ने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपने डायबिटिक मेलाइटिस का पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज का पढ़ना है, लिपोप्रोटीन्स भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, का पढ़ना है, लिपोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आइसो एंजाइम का पढ़ना है। एंजाइम का स्टूडेंट आपने पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस में से स्टूडेंट कल के पेपर में एक क्वेश्चन पकड़, मैंने जो 15 या 16 क्वेश्चन मैंने जो इसके अंदर राइट डाउन किए हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आप के कल के पेपर में से इनमें से 16 यानी कि 10 to 16 में से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आने वाले, तो आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलएफटी, आरएफटी और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। टीएफटी, एलएफटी और आरएफटी में से मतलब क्या है, एलिजा का पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनिटी का, पीएच इक्वेशन का, ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन स्टूडेंट कल के एग्जाम में पक्का है। यूरिया साइकिल, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एचएम पेशेंट, कोरी साइकिल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, एंजाइम स्पेसिफिसिटी, टीसीएस साइकिल। तो स्टूडेंट, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर 35 को अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, पीएच और इसकी इक्वेशन आपने अच्छे से पढ़नी है। यूरिया साइकिल स्टूडेंट पीछे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। और ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एचएम पेशेंट यानी कि 28 से लेकर जो भी आपके 32 क्वेश्चन हैं, इनमें से कल के एग्ज़ाम में पक्के आपके 2 या 3 क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाले, तो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एंजाइम स्पेसिफिसिटी। स्टूडेंट, एंजाइम स्पेसिफिसिटी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका टीसीएस साइकिल, ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जा रही है। एंड डाइटिशन की अगर हम बात करें डाइटिक सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर जैसे कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है, स्टूडेंट ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसके अंदर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके टाइप है, माल न्यूट्रिशन है, बीएमआर है, आरडीए है, प्रोटीन और इसके टाइप है, वाइटामिन ए, डी, ई के है, मिनरल्स जैसे कि आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन। बैलेंस डाइट है, डाइट प्लानिंग, प्रेगनेंसी यानी कि डाइट प्लानिंग जरूर पूछी जाएगी। विनिंग है, डाइट प्लानिंग जैसे कि लैक्टेटिंग मदर की आ सकती है, 8% की आ सकती है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की आ सकती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे कि क्वाशियोरका मराशमस है। डाइटरी मैनेजमेंट इन रीनल फेलियर, डायरिया और यानी कि इनके ऊपर एक जरूर क्वेश्चन आएगा कि आप डाइट मैनेज कर रहे हैं रीनल फेलियर की, ओबेसिटी की, तो रोल ऑफ नर्स क्या है, तो इसमें एज इट इज़ ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। थेरेपेटिक डाइट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो स्टूडेंट, अगर न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है और कार्बोहाइड्रेट है, इसके टाइप है। डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन अगर आपने पढ़ने तो कार्बोहाइड्रेट की आप अच्छे से पढ़ लेना, इसके टाइप भी अच्छे से पढ़ लेना। अगर न्यूट्रिशन में नहीं पूछा तो बायोकेम में पूछ लेंगे, अगर बायोकेम में नहीं पूछा न्यूट्रिशन में जरूर आएगी। माल न्यूट्रिशन स्टूडेंट आपने अच्छे से पढ़ना है, बीएमआर भी आपने अच्छे से पढ़ना है, वाइटामिन भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं, मिनरल्स भी आप देख लेना। बैलेंस डाइट है और विनिंग है, डाइट प्लानिंग और जो भी रोल ऑफ नर्स है या प्रोटीन एनर्जी जो भी डिसऑर्डर है, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं। मेथड ऑफ कुकिंग है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एलिजा का, सेफ फूड हैंडलिंग का, फूड प्रिजर्वेशन का, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का, फूड स्टैंडर्ड का,
एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट का, ईटिंग डिसऑर्डर, बेसिक ऑफ सेफ फूड मेथड है जो भी इसका एक्ट आया था। स्टूडेंट ये एक्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, अपने अच्छे से पढ़ के जाने, कल के एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट भी आपने अच्छे से पढ़ना और बेसिक ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग, रोल ऑफ नर्स भी पूछ सकते हैं, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके 22 क्वेश्चन मैंने न्यूट्रिशन के बताए हैं आपको कल। स्टूडेंट मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है, एंजाइम का जो भी पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि पीएच है, एसिड बेस बैलेंस है, इम्बैलेंस है, पीएच है, बफर है, मेजर बॉडी बफर है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, कोरी साइकिल है, यूरिया साइकिल है, टीसीएस साइकिल है, इम्यूनिटी है, टीएफटी, एलएफटी, आरएफटी है। न्यूट्रिशन के अंदर जैसे मैंने आपकी फूड की क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एक क्वेश्चन की जरूर आएगी, तो आपने अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट किया है, चाहे प्रोटीन किया है, चाहे वो फैट किया है। अब तक मोस्ट ऑफ टाइम आपकी कार्बोहाइड्रेट की रिपीट है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस डाइट स्टूडेंट आपने अच्छे से पढ़ना है। बीएमआर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ना है। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ये कब आया था, ये आपने अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है। बेसिक ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग मेथड ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। और जो भी रोल ऑफ नर्स है एक डाइट के ऊपर या एक डाइट मैनेजमेंट के ऊपर आपकी ज़रूर आएगी, जैसे कि थेरेपेटिक डाइट के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं कि ओबेसिटी पेशेंट है, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, या अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, या अगर मान लो प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग मदर है, तो एक डाइट प्लानिंग या एक इनकी थेरेपेटिक डाइट आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। तो डाइट टाइप ऑफ डाइट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, आपने अच्छे से पढ़ना है। स्टूडेंट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, यानी कि जो भी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर में PEM है, मराशमस है, आपने अच्छे से पढ़ना है। और वाइटामिन स्टूडेंट आपने ADE के आप अच्छे से पढ़ लेना। मिनरल जो भी है, एक तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। फूड क्लासिफिकेशन आपकी पक्का आएंगे। फूड सेफ्टिंग, फूड स्टैंडर्ड, फूड सेफलिंग जो भी मेथड है आपके हैंडलिंग के मेथड है वो भी आपने अच्छे से पढ़ना है। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आपने अच्छे से पढ़ना है। एक डाइट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ORS के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और वीनिंग के ऊपर आ सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेटिंग मदर, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से करने हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।